हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जो ये दावा करता है कि वो अपने पिछली ज़िंदगी में मार्स पर रहता था। ये सुनकर आप ज़रूर हैरान हुए होंगे, लेकिन ये सच है। और इस बच्चे ने हमारी पृथ्वी को लेकर कई भविष्यवाणियाँ भी की थी जो बहुत ही भयानक है। तो आज हम उसी बच्चे के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आज हम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वो आम बच्चों से काफ़ी अलग था। जहां आम बच्चे अपने सर को 5 महीने तक सही से संभाल नहीं पाते, वही बोरिस किप्रोयानोविक नाम के इस बच्चे ने 2 हफ्ते में ही अपने सर को संभाल लिया था। इस बच्चे का जन्म सन 1996 में हुआ था। कहा जाता है कि इसके जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद इस बच्चे ने बोलना भी शुरू कर दिया था, और वो जब 18 महीनों का था तब वो कोई भी भाषा लिख और पढ़ सकता था। इसका दिमाग देखकर इसके माता पिता ने उस बच्चे को 2 साल से ही स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। क्लास में मौजूद टीचर्स भी इस बच्चे को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ये बाकी बच्चों से बहुत अलग था। बोरिस के टीचर को ये महसूस हुआ कि बोरिस को अंतरिक्ष की बातों में ज्यादा लगाव है। इसलिए बोरिस के टीचर ने जब बोरिस के मॉम से पूछा तो बोरिस के मॉम ने बताया कि इससे पहले उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में इसे बोरिस को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनकर बोरिस के टीचर्स हैरान रह गए, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बोरिस को सभी ग्रहों, सितारों और अंतरिक्ष के बारे में काफ़ी नॉलेज था। धीरे धीरे उसकी स्पेस की नॉलेज बाहर आने लगी, और वो जब 7 साल का हो चुका था तो उसने उसके माता पिता को ऐसी बात बताई जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसने उसके माता पिता को बताया कि वो इस धरती का नहीं है। उसने उसके माता पिता को ये भी बोला कि वो मार्स से आया है, और उसने ये भी बताया कि उसे हमारे धरती पर इस धरती को बचाने के लिए भेजा गया है। उसने उसके माता पिता को ये भी बताया कि वो मार्स पर कहाँ रहता था। धीरे धीरे उसकी बातें दुनिया में फैलने लगी। उसने आगे चलकर ये भी बताया कि उसे मार्स पर ही बताया दिया गया था कि उसे अगली जिंदगी में पृथ्वी पर आना है। उसने कहा कि इस पृथ्वी पर मेरे जैसे और भी बच्चे मौजूद हैं जिन्हें मार्स से भेजा गया है। उसने कहा कि हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। टीन एज में आते आते उसे एक टीवी के इंटरव्यू में बुलाया गया। उस टीवी के इंटरव्यू में उसने वो सारी बातें फिर से बताई जो उसने उसके माँ बाप को बताई थी। उसने उस टीवी इंटरव्यू में ये भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोगों की उम्र 35 साल के बाद रुक जाती है। जब उससे पूछा गया कि ये कैसे संभव है तो उसने कहा कि वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं, जबकि हम मतलब पृथ्वी वाले ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। उसने ये भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोगों की हाइट हमारे हाइट के मुकाबले ज़्यादा होती है, और उनके पास हमसे कई गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है, जिसकी मदद से वो स्पेस में कहीं भी आ या जा सकते हैं। उसने कहा कि वो जब मार्स पर 15 साल का था तब मार्स पर युद्ध छिड़ रहा था, और वो भी उस युद्ध का एक हिस्सा था। बोरिस को वहाँ के लोगों द्वारा एक उड़ने वाला हथियार दिया गया था, जिसके मदद से वो दुश्मनों के ठिकानों पर हमले कर रहा था। उसने ये भी बताया कि उसने कई बार एक तश्तरी नुमा जहाज में अंतरिक्ष का सफर भी किया है, जो अंतरिक्ष का सफर करते करते उसी जहाज में कभी कभी हमारे पृथ्वी के पास से भी गुजरा करता था। उसने ये भी बताया कि मार्स के लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो अंतरिक्ष में आना जाना और टाइम ट्रैवलिंग भी कर रहे थे, जिसके वजह से उनमें एक न्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया, और उसी युद्ध की वजह से आज मार्स वीरान पड़ा है। उसने ये बताया कि जैसे आज ये धरती है वैसे ही कभी मार्स भी हुआ करता था, और उसने ये भी बताया कि जो मार्स के साथ हुआ वो बहुत जल्द धरती के साथ भी होने वाला है। उसने ये भी बताया कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। उसने कहा कि अगर धरती को बचाना चाहते हो तो इसका इलाज पृथ्वी पर ही मौजूद है। उसने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमें ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को खोलना पड़ेगा। उसने ये कहा कि अगर हमें पता चल गया कि इस स्टैचू को कैसे खोला जा सकता है तो हम इसके अंदर के सीक्रेट्स को बाहर ला सकते हैं। इसने ये भी कहा कि इसे खोलने का राज इसके कानों के पीछे पता चल सकता है, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलता है। उसने कहा कि इसके अलावा पिरामिड्स ऑफ गीजा के राज भी हमें पता चल गए तो हमारे पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। उस वक्त इसकी बातों को किसी ने सच माना और किसी ने ये भी कहा कि ये सिर्फ बेदुखी बातें कर रहा है। लेकिन 2017 में जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स ऑफ गीजा के चारों ओर खुदाई की तो उन्हें पिरामिड्स ऑफ गीजा के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, और इस रास्ते ने उस बच्चे की बातों में और भी दम भर दिया। वैज्ञानिकों ने जब पिरामिड की जांच की तो उन्हें इस पिरामिड के अंदर एक 100 फुट लंबा खाली स्थान मिला। ये पिरामिड के बीचों बीच बना हुआ था, और ये बात भी साफ है कि
लोगों ने इतना बड़ा पिरामिड बेवजह ही नहीं बनाया था, इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर रहस्य छुपा हुआ है। बोरिस ने पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर भी अपना बयान दिया था और कहा कि एक समय में ये पिरामिड स्पेसशिप का घर हुआ करता था और जो लोग मार्स से आया करते थे वो शायद इसी में अपनी स्पेसशिप खड़ी करते थे। खैर, बोरिस की बातों पर किसी को विश्वास है तो किसी को नहीं है। बोरिस की बातें सही है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर सच है कि पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर छुपा हुआ है, क्योंकि उस समय अगर कोई मशीन नहीं थी तो इतने बड़े बड़े पत्थर पिरामिड्स के ऊपर कैसे चढ़ाए गए। उस वक्त ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी थी जिसके मदद से इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।